जय गुरुदेव महाराज जी। हाँ, जय गुरुदेव जी। आज हम स्वामी जगतगिरी आश्रम पठानकोट पंजाब में हैं और इस आश्रम के गद्दीनशीन परम आदरणीय स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी हैं और उन्होंने अपना कीमती समय हमें देने की सहमति दी है। हम इनका आभार प्रकट करते हैं। महाराज जी, मैं आपका स्वागत करता हूं और एक सवाल पूछता हूं आपसे। रविदासिया धर्म पे आपके क्या विचार हैं? सबसे तो पहले डॉक्टर मनोज दहिया जी, मुझे खुशी है कि आपने पहले गुरु रविदास महाराज जी की पानी पर जो पीएचडी किया, अब आगे वाला कदम लिया हुआ है रविदासिया धर्म के ऊपर। गुरु कृपा करे आप इसमें कामयाब हुए। जो आपने रविदासिया धर्म के बाबत पूछा है, हमारी गिनती किसी में नहीं हो रही। जहां हम सिखों में रहते हैं, जैसे पंजाब में आप देखिएगा, हमारे रीति रिवाज सिखों जैसे हैं। जहां पर हम हिंदुओं में रहते हैं तो हमारे रीति रिवाज हिंदुओं जैसे हैं। जहां हम बौद्धियों में रहते हैं तो हमारे रीति रिवाज बौद्धियों जैसे हैं। इसलिए हमारी कोई भी पहचान अभी तक नहीं बन पाया। हमें जहां तक एक दूसरे ऊपर विश्वास उठ जाता है कि जे सैंक हमारे समाज का है चाहे नहीं है, और ये बिल्कुल सच्ची बात है। जब हमारे पंजाब में कोई बाहर का आता है तो सोचता है जे सिख है, कुदरती इधर का रीति रिवाज है, वो सत सरी अकाल बोलेगा, उनका बेटी का शादी होगा तो वो ग्रंथ के फेरे लेगा, जिसको आनंद कार्य कहते हैं। जी जी। तो ऐसे हम जब कहीं बुद्धियों के इलाके में चले जाते हैं तो वो बुद्ध परंपरा अनुसार अपनी शादी करते हैं। तो जो हिंदू स्टेटों में रहते तो हिंदू जैसी, तो हमारी कोई भी पहचान नहीं था। इसीलिए हम पिछड़े रह गए, क्योंकि हम संगठन नहीं हो पाए। अगर रविदासिया धर्म बन जाएगा तो हमारा एक संगठन हो जाएगा, हमारी एक पहचान बन जाएगी, तो एक बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। जैसे कि जब कि हम गुरु रविदास मिशन को लेकर के चले हैं, हम देख रहे हैं समाज आगे आगे बढ़ता जा रहा है। जब सभी समाज एक जगह बांधा जाएगा ना, तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। जहां तक हो जाएगा कि प्रधानमंत्री तक इनकी चेहरे हो जाएगी, बशर्ते एक झंडे के नीचे आने की। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग हमें फिर कहीं ना कहीं रोड़ा कर देंगे कि नहीं, आप हिंदू ही हैं, आप रविदासिया बनेंगे तो आपकी रिजर्वेशन काटी जाएगी, आप दूसरी पहचान क्यों बना रहे हैं, ये है वो है, आप सिख हैं तो दूसरे धर्म में क्यों जाना है, अरे अम्बेडकर ने बुद्ध को अपनाया, आप दूसरी पहचान क्यों बना रहे हैं। तो ऐसे सभी जगह हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये लोग सोचें कि अगर ये संगठन हो जाए तो सभी धर्मों से आगे निकल पाएंगे, तो एक बहुत बड़ी गिनती इन लोगों की हो जाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर ये राजनीति का फायदा लेना चाहे, अपनी कोई पहचान बनाना चाहे, तो इनको रविदासिया धर्म बना लेना चाहिए। जी वाह, बहुत बढ़िया महाराज जी। आपने जिस तरह से विभिन्न पहलुओं को छूते हुए रविदासिया धर्म पे बात रखी है, और साथ ही क्या आप हमें इस पे भी प्रकाश डालेंगे कि इसका भविष्य क्या दिखाई देता है?
जिस तरह के लोग कोशिश कर रहे हैं जनगणना के लिए, चिट्ठियां लिखवाई गई, संत सम्मेलन हो रहे हैं, अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन से नाम से संगठन बना हुआ है, तो आपको क्या भविष्य नजर आ रहा है? ऐसे है कि राजनीतिक लोग जो है वो अपना देखेंगे, वो तो नहीं चाहेंगे कि अलग धर्म बने, क्योंकि अलग धर्म बनने से उनका नुकसान शायद हो सके। लेकिन हमारे लोग चाहे कुछ भी हो जाए, कॉलम खाली छोड़ देना, चाहे आपने कह दे कि अन्य रविदासिया धर्म का कॉलम ना हो तो अन्य धर्म का आ जाए तो वहां लिखा दे। अगर अन्य में नहीं लिखा जाता बीच तो भी केवल जो लिखना है तो रविदासिया ले दे, नहीं तो रहने दे। तो उनकी मजबूरी बन जाएगी कि इनका कुछ ना कुछ धर्म लिखना चाहिए। तो कुछ कहते हैं कि वो कहेंगे कि नहीं जी, अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी आप हिंदू में ही आएंगे। कुछ भी हो, लेकिन हमारी पहचान रविदासिया के साथ हो जानी चाहिए। चाहे लिखती रूप पर हम नाम ही धर्म बने सरकारी कागजों में, लेकिन ऐसे हमारी परंपरा अलग हो जानी चाहिए, ताकि हमारी पूरे समाज की पहचान हर स्टेट में, हर सिटी में जहाँ भी जाए तो शादी के उनके बोलबाल से मालूम पड़ जाए कि जी मेरा भाई है। बहुत गहरी महाराज जी आपने बात कही है कि चाहे सरकारी कागजों में ये आए या न आए, लेकिन समाज में एक पहचान बन जाए। और मुझे लगता है कि पहचान का ही एक बहुत मुद्दा है कि पहचान ही नहीं मिली इन लोगों को, कभी उस धर्म में गए, कभी उस धर्म में गए। तो महाराज जी आपने बहुत कीमती समय दिया और अपने विचार हमसे साझा किए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपको जय गुरुदेव बुलाता हूँ। हाँ, मैं भी आपका बहुत आभारी हूँ। आप दिल्ली से चल के आए हैं, मैं भी आपको सभी को जय गुरुदेव।